या हेलो एवरीवन, दिस इज विक्रांत और आज हम बात करेंगे फीचर इंजीनियरिंग के बारे से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। चलिए, तो फर्स्ट देखते हैं फीचर इंजीनियरिंग ऑन टेम्पोरल डेटा। ठीक है, ये तो ये होता है, इसमें दो कैटेगरीज आती है, डेट बेस्ड फीचर्स और टाइम बेस्ड फीचर्स। ठीक है, फीचर इंजीनियरिंग के बारे से थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं, फीचर इंजीनियरिंग क्या होता है करके। ठीक है, ये देखिए, है ना, इमेजेस आपको दिखाता हूँ मैं। ये हमारा ये आपको कुछ ब्लॉक्स दिख रहे होंगे, है ना, प्रोसेस ब्लॉक्स। ठीक है, जिसमें से सोर्स वन इंफॉर्मेशन, सोर्स टू इंफॉर्मेशन अप टू सोर्स एंड इंफॉर्मेशन, है ना, वो वहां से हमको रॉ डेटा मिलता है ना। उसका हम डेटा क्लेंजिंग करते हैं। ठीक है, फिर उससे कुछ फीचर्स निकालते हैं हम, है ना, डेटा क्लींसिंग करके जो रॉ डेटा रहता है उसका हम फीचर्स निकालते हैं। फीचर्स इन द सेंस वो ऐसा मतलब डेटा को उस फॉर्म में लेकर के आना जिससे हम उस डेटा का मॉडल बना सकें, है ना। ठीक है, फीचर से हम मॉडल बनाते हैं और मॉडल का यूज करके हम उस डेटा के बारे से, है ना, डिटेल बताते हैं। ठीक है, कि वो डेटा एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है करके। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा फीचर इंजीनियरिंग। और ये देखिए, फीचर इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है। ठीक है, फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने का। फीचर्स किसको बोल सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स को बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज को बोल सकते हैं, उसके वो डेटा कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, क्वालिटीज को बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स के बारे से पता करना, है ना, उसको हम फीचर इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक है, और डोमेन के बारे से थोड़ा सा और देखते हैं। ठीक है, डोमेन क्या होता है ना। डोमेन नॉलेज क्या रहता है? उस पर्टिकुलर कोई आपका फील्ड है ना, उसके बारे से नॉलेज को बोलते हैं। ठीक है, आपका अगर फील्ड डेटा साइंस है तो डेटा साइंस के बारे से नॉलेज को डोमेन नॉलेज बोल देंगे, अगर अभी अपन डोमेन नॉलेज की बात कर रहे तो। ठीक है, ये देखिए, आप इसके बारे से आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या चीजें रहती है ना। नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री, बिजनेस, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटी, रिस्क, मेथड्स, कंपटीशन। ठीक है, डिटेल नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री सेगमेंट, नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड ऑपरेशनल डायनेमिक्स, ऐसे करके नॉलेज ऑफ डोमेन बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, इतने तक के होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है फीचर इंजीनियरिंग हमारा। इसमें जाते हैं डेट बेस्ड फीचर्स पे, है ना। इसमें आपको इमेजेस दिखाता हूँ मैं। ये हमारा डेट बेस्ड फीचर्स, है ना। ये डेट बेस्ड फीचर्स आपको दिख रहे होंगे। डेट बेस्ड फीचर्स, टाइम बेस्ड फीचर्स, ये हम फोर फोरकास्टिंग जब हम परफॉर्म करते तब हमको डेट बेस्ड फीचर, टाइम बेस्ड फीचर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये डेट बेस्ड फीचर और टाइम बेस्ड फीचर में दोनों चीज कवर हो गई इसमें, है ना। फीचर इंजीनियरिंग और टेम्पोरल डेटा। टेम्पोरल डेटा मतलब जहां पर टाइम मैटर करता है। ठीक है,
फिर दूसरा देखते हैं फीचर इंजीनियरिंग ऑन न्यूमेरिक डेटा, है ना। ये ये तो सबसे पहला क्या है, फीचर इंजीनियरिंग और न्यूमेरिकल डेटा में रॉ मेजर्स, है ना। रॉ मेजर्स देखते हैं। जैसे कि ये बोल रहा है कि रॉ मेजर्स में ये बोल रहा है कि हम कई बार हमको जो डेटा अवेलेबल है उस डेटा को हम डायरेक्टली एल्गोरिदम में फेड कर सकते हैं, ठीक है। एल्गोरिदम या फिर मशीन लर्निंग मॉडल जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अ, अगर वो फॉर्मेट को सेटिस्फाई कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ऐसा है ना, उस समय हमको यही बोल रहा है, रॉ मेजर्स का मतलब यही है ना, कि हमको डेटा क्लेंजिंग जैसा कुछ डेटा को मैनिपुलेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो बस इतना ही था रॉ मेजर्स में, है ना। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इस पे बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है ना। फिर दूसरा रहता है बाइनराइजेशन, है ना। ये बाइनराइजेशन, बाइनराइजेशन क्या रहता है। अच्छा, बाइनराइजेशन क्या रहता है, ये आपको रिकमेंडेशन इंजन में ज्यादातर यूज होते दिख जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल को देख रहे हैं, है ना, जहाँ पर एक यूजर है जिसने बहुत सारे सॉन्ग्स सुने हुए हैं, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा है कि ये बहुत सारे यूजर आईडी है ना, फर्स्ट यूजर, सेकंड यूजर, थर्ड यूजर, इतने सारे यूजर्स है ना, और ये सॉन्ग्स है, ठीक है। तो इस यूजर ने इस सॉन्ग को सुना है कि नहीं है ना, 2 बार सुना है ना। और उस बेसिस पर ये डिसाइड कर रहे हैं कि अच्छा इसने सुना है ना, 1, अगर सुना है तो 1 है, नहीं सुना है तो 0। सेकंड यूजर में ने नहीं सुना है तो यहाँ 0। ये सिक्स्थ यूजर ने सुना है, 17th बार सुना है, तो उसमें यस कर दिए, ठीक है। तो इस बेसिस पर, है ना, इसके बारे से ये काउंटिंग, है ना, बाइनराइजेशन मतलब इस टाइप की काउंटिंग हुई है ना, 0 और 1s पे उसको मैप किया गया। और इस मैपिंग से हम पता कर सकते हैं कि एक यूजर ने इस गाने की, एक पर्टिकुलर गाना है उसको सुना है कि नहीं सुना है करके। अगर पता चल जाता है कि अच्छा उसने सुना है इस गाने को, तो हम उसको कोई और गाने रिकमेंड करेंगे, और जिसने नहीं सुना है तो उसको ये एग्जिस्टिंग सॉन्ग्स है उसको रिकमेंड करेंगे। तो रिकमेंडेशन सिस्टम ऐसे ही काम करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं राउंडिंग, ठीक है। राउंडिंग क्या रहता है, राउंडिंग मतलब राउंड ऑफ करना किसी डेटा को। पर्टिकुलर क्या रहता है, कई बार अपन को चाहिए रहता है कि हम किसी कंटिन्यूअस डेटा रहता है हमारे पास, है ना। तो हमको कई बार वो कंटिन्यूअस डेटा रॉ फॉर्म में नहीं चाहिए रहता है। रॉ फॉर्म मतलब 5.2, 5.3, 5.6, 5.7 पॉइंट वैल्यू नहीं चाहिए रहता है, हमको राउंड ऑफ वैल्यू चाहिए रहती है ना। तो हम उसको राउंड ऑफ करने के बाद हम उस उसको एज ए न्यूमेरिकल इंटीजर हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या रहता है, ये बस कैलकुलेशन को इजी बना देता है बस, है ना। एक हद तक कैलकुलेशन को इजी बना देता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल देख सकते हैं, 0.98 को परसेंटेज में हम देखें तो 98.32%, 98.32% को सीधा क्या लिखती है, 98%। 56.12% को क्या लिखती है, 56%, ठीक है। 12.09% को क्या लिखती है, 12%, ठीक है। 35.47% को क्या लिखती है, 35%। तो ये राउंड ऑफ करना होता है,